अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे चार मीनार के बाजू जो मंदिर है उसकी हिस्ट्री के बारे में। हैदराबाद में चार मीनार के पास मौजूदा भाग्यलक्ष्मी मंदिर पर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने एक बार फिर से ये साफ कर दिया है कि ये एक अनऑथोराइज्ड या इलीगल स्ट्रक्चर है। एआईएमआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी का ये कहना था बहुत पहले के आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इस मसले पर अब तक कोई एक्शन नहीं लिया, लेकिन आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने ये बात भी क्लियर की है कि वो 1960 से डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशंस को एक्शन लेने के लिए लेटर भेज रहे, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। एएसआई हैदराबाद के सुप्रिटेंडिंग आर्कियोलॉजिस्ट मिलन कुमार चावले ने एक इंटरव्यू में बताया, हमारे ऑफिस ने 1960 से ये मसला उठाया है। हमने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशंस और पुलिस को कई बार इलीगल कंस्ट्रक्शंस को हटाने के लिए कहा है, लेकिन अब तक कोई एक्शन नहीं लिया गया। उन्होंने ये भी बताया कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के पास खुद एक्शन लेने का इख्तियार नहीं है, लेकिन वो लोकल बॉडीज को रिफर कर सकते हैं। भाग्यलक्ष्मी मंदिर का केस अब हाई कोर्ट में है। कोर्ट ने स्टेटस क्यो मेंटेन करने को कहा है और टेंपल के फ्यूचर एक्सपेंशन पर भी रोक लगा दी है। पिछले साल आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने एक और मसला उठाया जब चार मीनार के पास पुलिस ने एक इलीगल शेड बनाया। चावले ने स्टेट डीजीपी एम महेंदर रेड्डी को लेटर लिखा जिसमें यह कहा गया कि प्लास्टिक के शेड्स और बैरिकेड का इस्तेमाल एक नेशनल हेरिटेज मॉन्यूमेंट्स के खूबसूरती को खराब कर रहा है, इसीलिए आप वो चीज़ें वहां पर से हटा दीजिए। अब चार मीनार की थोड़ी हिस्ट्री भी जान लेते हैं। चार मीनार को 1591 में मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने हैदराबाद की बुनियाद के तौर पर बनाया था। मोहम्मद कुली कुतुब शाह गोलकुंडा फोर्ट से निकलकर एक नए शहर की तलाश में थे। चार मीनार के आसपास 4 माइलस्टोन्स मार्कर्स हुआ करते थे। अब एक हिस्ट्री में यह भी कहा गया है, एक फेमस कहानी यह है कि मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने भागमती से शादी की थी जो एक हिंदू लड़की थी। कहते हैं कि हैदराबाद का पहला नाम भाग्यनगर था जो भागमती के नाम पर रखा गया था, लेकिन जब भागमती ने खुद अपनी मर्जी से इस्लाम कबूल किया और हैदर महल का नाम रखा तब शहर का नाम हैदराबाद रखा गया। लेकिन इतिहासकार ने अक्सर इस हकीकत को रिफ्यूट किया है। हकीकत को मानने से कई लोग अभी भी इनकार करते हैं। HK शेरवानी और PM जोशी की किताब हिस्टोरी ऑफ मेडिवल डेक्कन के पेज 459 पर मेंशन है कि न्यूमिस्मेटिक एविडेंस ये दिखाता है कि भाग्यनगर का कोई एग्जिस्टेंस नहीं था। इसके अलावा हैदराबाद में और कोटेशंस जैसे कि तारामती के ग्रेव मार्कर्स है, लेकिन भागमती का कोई कॉन्क्रीट एविडेंस नहीं है। मुगल सोर्सेस में 16th सेंचुरी के हैदराबाद के हवाले से भाग्यमती का जिक्र डेरोगेटरी टोन में किया गया है। हजरत औरंगजेब आलमगीर के मुगल एम्पायर ने 1687 में हैदराबाद के गोलकोंडा किंगडम को तबाह कर दिया था। उस गोलकोंडा किंगडम के अंदर जो है गरीब लोगों के ऊपर काफी जुल्म बढ़ गया था, जिसकी वजह से ये लोग हजरत औरंगजेब आलमगीर के पास मदद के लिए आए थे। अब चाहे भाग्यमती का एग्जिस्टेंस रियल हो या फिक्शनल हो, हैदराबाद की असली आइडेंटिटी पर इसका असर नहीं पड़ता। और चार मीनार को मस्जिद के तौर पर बनाया गया था और वहां पर मदरसे के लिए पढ़ने के लिए बच्चे आते थे, मदरसा भी था ऊपर। आज भी अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद उसी हाल में है जिस वक्त उसे बनाया गया था, सेम वैसे ही अभी भी दिखती है। उसका वीडियोस भी हमने कई बार आपको बताया है। और ये बात क्लियर करना चाहूँगा कि भागमती का नाम और भाग्यलक्ष्मी टेम्पल का इलीगल होना एक दूसरे से कोई ताल्लुक नहीं रखता। ASI ने पहले ही कह दिया है कि भाग्यलक्ष्मी मंदिर अनऑथोराइज्ड है जो चार मीनार के एक प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स के इंटीग्रिटी को खराब करता है। जो भी चीज़ें किताबों में लिखी गई है, जो सर्वे किया गया है, उसके हिसाब से मैंने ये वीडियो बनाया है। आप भी रिसर्च कर सकते हो। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।